अगर इस घर के अंदर कोई रहती है तो आप हमारे सामने आओ, हम आपको देखना चाहते हैं। आवाज आ रही है। ओए रुको भाई, हाँ रुको, क्या था वो? कहाँ हो आप? ओए ओए देखो भाई, खिड़की से लटकी हुई है। ओ देखो खिड़की से लटकी हुई है सामने। भाई ये काफी खतरनाक है ये। हमें पता है आप हम पे गुस्सा हो। हेलो दोस्तों, स्वागत करता है आप सभी को फिर से आपका भाई रवि एक नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज आपका भाई एक बिहार के छोटे से गांव शीतलपुर में आया है, जहां पे लोग कहते हैं एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है। दोस्तों ये देखो मेरे पीछे आपको एक खंडर जैसा दिखने वाला एक घर दिखाई दे रहा है। इस घर के अंदर लोगों ने कितने बार एक लड़की की आत्मा को देखा है और इस जगह के बारे में लोगों से बात किए, तो उन लोगों ने जो बताया है मैं अगर आपको बताऊंगा तो आप सभी के होश उड़ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों लोग कहते हैं कि लगभग ये 20 साल पुराना घर है, जिसके अंदर एक छोटा सा परिवार बसता था। लेकिन जो जो उस परिवार के साथ घटना घटी इस घर के अंदर, मैं आपको घर के अंदर चलते हुए बताना चाहता हूँ, ताकि आप सभी को हर बात समझ आए। क्या भाई? हाँ भाई। तो जल्दी से आप सभी अपने भाई के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके लिए आपका भाई एक ऐसा जगह पे जाता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो भाई आ जाओ, मुझे कैमरा दो और आप आगे आओ। तो दोस्तों यही घर है, उस घर के अंदर चल के आपको सब कुछ बताते हैं। चलो आगे बढ़ो। ये देखो दोस्तों, जो ये शीतलपुर गांव है, इस गांव से कुछ दूर पे ये घर है जहाँ पे लोग कभी आते ही नहीं है। आगे बढ़ो, इस घर को दिखाते पहले। दोस्तों ये देखो यही घर है जिसके बारे में लोगों ने हमें बताया, और जो जो लोगों ने इस घर के बारे में हमें बताया ना, आप सभी को बताएंगे तो आप भी सोचने लगोगे कि ऐसा कैसे हो गया। तो दोस्तों एक बार रूम को देख लो चारों तरफ से, इधर भी है, शायद ये पता नहीं बाथरूम बनाया गया होगा क्या भाई? हाँ भाई, ऐसा ही लग रहा है। तो दोस्तों इस घर में क्या हुआ था मैं आपको एक बार बता दूं। दोस्तों लोग कहते हैं कि लगभग 10 से 11 साल पहले तक इस घर में वो लोग रहते थे, और इस परिवार में जो यहाँ पे रहते थे कितने लोग थे आपको एक बार बता दूं। लोगों का कहना है कि इस परिवार में लगभग 4 से 5 लोग थे। हाँ 5 लोग बताए थे ना। 5 लोग में से एक पति और पत्नी थे, और उसके 2 बेटे थे और एक लड़की थी। और जिस दिन इस घर के अंदर वो घटना घटी, जो परिवार में जितने भी लोग थे, उसकी एक जो बेटी थी उसकी जन्मदिन थी उस दिन। ये देखो हरकतें हो रही है दोस्तों। जिस दिन उसकी बेटी की जन्मदिन थी, यहाँ पे केक लाके उसका जन्मदिन मनाया जा रहा था। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे एक पंखा लगाया गया था, ये जो रट निकली हुई है ना इसके अंदर, और उसके अंदर जो है करंट भी आ रहे थे। जब उसके बेटे ने पंखा को स्टार्ट किया तो पता नहीं कैसे अचानक वो पंखा ऊपर से टूट के उस लड़की के जो है ना शरीर पे गिर गया। और लेकिन गिरने के बाद जो घटना हुआ मैं आपको बता देता हूँ। देखो अचानक से उसके जो तार थे वो भी टूट गए थे। तार टूटने के कारण उसके जो वो करंट आने लगे। अभी भी भाई यहाँ पे देखो वायरिंग वाले तार के निशान भी है, देखो अभी भी दिख रहे हैं ये देखो। तो दोस्तों जब वो तार टूट के उस लड़की के शरीर पे गिरा तो उसको करंट लगा। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ आप सब समझ सकते हो। तो दोस्तों ऐसे कुछ इस घर के अंदर घटना घटी है उसके जन्मदिन मनाते समय। लेकिन लोग कहते हैं कि उसका जन्मदिन तो नहीं बना, लेकिन उसके जो थे ना आरती उठ गए, ऐसा कुछ हुआ है दोस्तों यहाँ पे। तो ऐसे जो घटना घटी है मैंने आपको हर तरह से समझा दिया है, सब कुछ बता दिया है। लेकिन लोगों का कहना है कि आज भी इसी रूम के अंदर उस लड़की की आत्मा को लोगों ने कितना बार देखा है अभी भी। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर यहाँ पे कोई है तो वो हमारे सामने आए। हमें शीतलपुर गांव वालों ने भाई जैसे जैसे बताए वो आपको हमने बताया है दोस्तों। और क्या कुछ है, बस उस लड़की की आत्मा हमारे सामने आएगी तो भाई हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। लग रहा है बार बार कि इस घर के अंदर से कुछ आवाजें आ रही है अभी भी। लेकिन अगर वो आत्मा हमारे सामने आती है जो इस घर के अंदर रहती है तो बात होगी यार। ये देखो
यार आप सब देख सकते हो ये घर एक ऐसे जगह पे बनाया गया है जहाँ पे जंगल जैसा दिखेगा और बगल में खेत वगैरह। हाँ भाई, चारों तरफ भाई जंगल ही जंगल हो गया भाई। हाँ, ये शीतलपुर गांव का एक ऐसा छोर पे ये गांव है जहाँ पे घर ही नहीं है, बस ये अकेला घर है और इसे लोग खंडर कहते हैं। इस खंडर के अंदर रहती है एक लड़की की आत्मा। क्या भाई? काफी दिल दहला देने तो वाली। दोस्तों घर के अंदर से बाहर चलते हैं और और ये आपको भाई, सब कुछ दिखाई दिए है। भाई और इस घर के अंदर तो भाई जितने भी गेटे थे भाई, लग रहा है कोई यहाँ का दरवाजा जो था वो टूट चुका है, ये देखो, देख सकते हो। सब कुछ तो निकाल दिया गया है। लेकिन मैं चाहता हूँ इस रूम के अंदर जो रहती है बहन, उसको बुलाए। जब वो सामने आती है तो दोस्तों आपका भाई पता है आपको क्या करता है क्या सबका भी कंडीशन देख ही रहे हो भाई। दोस्तों? ये चारों तरफ से टूट चुका है। एक बार इधर भी दिखा दे आपको, ये देखो इसके अंदर से जो है ना रड निकल गई है टूट के। अगर इस घर के अंदर कोई रहती है तो आप हमारे सामने आओ, हम आपको देखना चाहते हैं। आवाज आ रही है? ओए रुको भाई, हाँ रुको, क्या था वो? लगा किसी के बाल दिखे हैं, कसम से मैंने देखा यार। हाँ दिखा है मुझे, रुक जाओ, पीछे आओ पीछे भाई, थोड़े इधर आ जाओ आप। और ओ ये देखो बार भाई, ये देखो 2 बार मैंने देख लिया उसे। भाई आपने नहीं देखा? रुको देखना, गेट से वो देख रही है। ओ भाई वही है क्या? दोस्तों जैसे ही जो ये लाइट है ना, लाइट को लेके पीछे आई इस घर से तो वो दिखने लगी है। शायद यही है जिसे लोग ने कितने बार देख। ये देखो भाई, ये रुको रुको रुको, उसे दिखाने के लिए, ठीक है? ये सामने आ गई है, देखो। हमें पता है कि आपके साथ यहाँ पे क्या हुआ था। पीछे काफी ज्यादा खतरनाक आत्मा है भाई। हमें आपके बारे में यहाँ के आने जाने वाले लोगों ने सब कुछ बता दिया है। हम चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें। काफी गुस्सा लग रही है भाई लोग कितने बार देखे कि ये बार बार इस घर के अंदर से जो खिड़की था ना उधर साइड में, वहां से झांकती है और फिर इसी घर के अंदर चली जाती है। ये देखो आगे बढ़ रही हो, आगे जा रही है। ध्यान से ओए भाई घर के अंदर चली गई है। दोस्तों मैं चाहता हूँ इस घर के अंदर एक बार चले। ओ देखो अभी भी दिखाई दे रही है, एक बार चलते हैं दोस्तों घर के अंदर, देखते हैं कि वो क्या सामने आती है, क्योंकि आत्माएं गायब हो जाती है। एक बार मैं घर के अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। आगे चलो 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 चलो, तेजी से जाना है। आ जाओ जाओ तेजी से, खिड़की के पास। ओ दोस्तों देखो, मैं आपको कसम से कहता हूँ 100% दावे के साथ, कोई भी आत्मा के पास मैं जाता हूँ ना तो वो आत्मा गायब हो जाती है यार। यहाँ से देख रही थी दोस्तों इधर से देख रही थी और इस गेट के पास से। हमें पता है आप हमें देख रही हो और मेरे बात को भी सुन रही हो। देखो मैं आपको कोई परेशान करने नहीं आया हूँ, हम आपसे बात करने आए हैं और आपकी इच्छा पूरी करने आए हैं। भाई। जैसे ही भाई हम लोगों को गांव वालों ने एक घटना बताई, हम दोनों को रूह कांप गई थी भाई। दोस्तों ये जो है हो सकता है किसी लड़की के साथ भाई। यार, भगवान न करे कि ऐसा किसी के साथ हो। वो भी खुशियों के दिन। दोस्तों उस दिन खुशी का माहौल था, लेकिन अचानक से जो घटना घटी, भाई क्या ही बोले, सब कोई रोने लगे। रूह का फाटने वाली घटना घटी भाई। देखो बहन, हमें पता है कि आपके साथ बहुत ही खतरनाक घटना घटी है, हम उस बात को जानते हैं। बार-बार कुछ न कुछ चीज। अगर आप मेरे सामने आती हो तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप मेरे आसपास हो तो कुछ संकेत करके दिखाओ, क्योंकि मैंने आपको देख लिया है बहन, आप यहाँ से देख रही थी दरवाजे के पास से। जैसे ही हम लोग इस रूम के बाहर जा रहे हैं, वो हमें दिखाई देने लग रही है। हाँ कुछ तो कुछ माजरा है इसमें। देखते हैं। देखो बहन, मैं चाहता हूँ आप मेरे सामने आओ। मैंने आपको कितने बार देख लिया, 2 से 3 बार आपको इस रूम से ताकते हुए देख लिया है मैंने, देखते हुए क्या। तो एक बार प्रेजेंट में वापस हमें इस रूम के अंदर से बाहर जाना चाहिए और
बुलाने की कोशिश करना चाहिए। शायद ऐसा हो सकता है कि जब भी लाइट लेके रूम के अंदर जाती है तो वो गायब हो जाती हो क्या। हाँ आ जाओ। हाँ सर भाई, ऐसा तो यहाँ पे कुछ लग ही नहीं रहा है कि भाई यहाँ पे कोई कुछ घटना घटी है भाई। यहाँ पे सब कुछ हटा दिया गया है भाई यहाँ से। एक काम करते हैं, बाहर निकलते हैं, आगे चलो, आगे बढ़ के बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये देखो कैसा गिरा है। चलो बाहर निकलो। काफी प्यारा सा घर बनाया गया था भाई। यहाँ पे देखो खिड़की भी बनाई गई है, जो सीढ़ियाँ होती है, और यहाँ पे रेलिंग भी है भाई बगल में। पता नहीं किसके यहाँ पे सूच पड़े हुए हैं। हाँ भाई, चलो कोई नहीं। ये थोड़ा पीछे आके भाई रिक्वेस्ट करते हैं हम्म। कि वो आत्मा हमारे सामने आए और बताए कि वो क्यों इस जगह पे ओ, खड़ी हुई। ये देखो कैसे देख रही है दोस्तों। जब भी रूम के अंदर से बाहर आ रहे हैं ना, वो दिखाई देने लग रही है, ये कसम से। और दिसी जा रहे भाई, वो अदृश्य हो जा रही है। ऐसा क्यों कर रही हो आप? कैसे करें भाई? हम आपकी मदद करना चाहते हैं। कहाँ हो आप? ओए ओए देखो भाई, खिड़की से लटकी हुई है। ओ देखो खिड़की से लटकी हुई है सामने। भाई ये काफी खतरनाक है ये। बहन बताओ, अब इस जगह पे क्यों तड़प रही हो? भाई बैठ के बात करते, भाई बैठ के बात करते हैं और हाथ जोड़ के बात करते हैं। शायद ये हमारे बात को सुने। क्योंकि भाई हम लोग किसी भी नई जगह ये देखो कैसे चल रही है घर के अंदर, घर के अंदर। मिलते तो उसे पता नहीं होता कि हम दोनों कौन है। ये सामने हमें पता है आप हम पे गुस्सा हो, क्योंकि हम इतने रात को आपके घर के अंदर है। ओए, उसके लग रहे भाई कुछ लाल लाल दिख रहा है भाई यहाँ पे। यार भाई कसम से मैंने कुछ देखा उसके गले पे। आप दोस्तों देखना, वो चली गई। बहन हमें पता है कि आपके साथ इस घर के अंदर काफी खतरनाक घटना घटी है, लेकिन हम आपकी मदद करना चाहते हैं। अगर आपकी कोई इच्छा है तो आप हमें बताओ। अब गुस्सा मत हो बहन। शांत हो जाओ आप। दोस्तों जो ये शीतलपुर गांव है, यहाँ के रहने वाले लोगों ने जो हमें बताया भाई, उन लोगों ने काफ़ी अच्छा किया यार बता के। अगर वो लोग नहीं बताते तो हम लोग इस घर के पास नहीं आ पाते और नहीं इसकी मदद कर पाते। हम इसकी मदद करना चाहते हैं, बस ये एक बार हमसे बात तो करे। देखो फिर से वापस आई, ये आ रही है और चली जा रही है, लेकिन बात करने की कोशिश करना ही चाहिए हमें। हम आपको कोई परेशान करने ये की देखो आदत नहीं आए हैं। कैसे कर रही है अभी। देखो हमें पता है, हम लोग अभी लगभग भाई 10 नहीं बज रहे हैं अभी ना। कितने बज रहे थे उस टाइम? 11:43 हो रहे थे ना। तो दोस्तों अभी तो 12 बज चुके होंगे। इतने रात हो गए हैं और ये जो बहन है, हमें देखने के बाद उसे गुस्सा आ रहा होगा कि इतने रात को मेरे घर के पास कौन आ गया है ना। अभी इसे तो लग रहा है भाई, क्योंकि अभी भी अपने घर को भाई पहरेदारी कर रही है। दोस्तों लोग कहते हैं कि इस घर के अंदर रहने वाले लोग तो चले गए, लेकिन उसकी बेटी के साथ जो घटना घटी, उसकी आत्मा आज भी इस रूम की, जो ये घर है, इसकी पहरेदारी करती है, देखभाल करती है। इसी वजह से कोई इस घर पे कब्जा नहीं कर पाया। वो लोग अपने ज़मीन ही छोड़ के यहाँ से चले गए यार। चलो कोई नहीं यार, जैसे भी हुआ बहुत ही गलत हुआ। बस इसकी इच्छा अगर जान लेते हैं ना तो इच्छा पूरी करेंगे। बहन अब गुस्सा मत हो, हम आपकी मदद करने के लिए आए हैं। शांत हो जाओ आप मेरी बहन हो। भले ही हम आपका भाई ना हो, लेकिन हम आपको अपना बहन मानते हैं। आप शांत हो जाओ और आप हमसे बात करो। आप जैसे चाहोगी ना हम आपकी मदद करेंगे। भाई कैसे कैसे ये कर रही है, काफ़ी अजीब अजीब हरकतें कर रही है जो ये बहन है। लेकिन दोस्तों आपको पता ही है कि आपका भाई किसी भी आत्मा से बात करता है, वो अच्छी हो या बुरी हो। अगर बुरी आत्मा होती है तो उसे कैसे बात करना है बाबा हमें बताते हैं, लेकिन अभी इसने कोई जवाब नहीं दिया है। देखो क्या कर रही है भाई, इस दीवार के पास क्या कर रही हो, दीवार को टच कर रही हो। देखो देखो दोस्तों, कुछ देर से वो बहन जो है हमारे सामने आके खड़ी हो गई है। ये सबसे अच्छी बात है। कुछ इशारा कर रही है क्या भाई? कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है दीवार पे। हाँ भाई, सही हमें जाके देखना चाहिए।
बहन ऐसा भी हो सकता आप जो है। भी बताओगी बहन, हम दोनों समझ जाएंगे कि आप क्या बता रही हो। कुछ तो इशारा कर रही है। जाके देखना चाहिए क्या? देखते हैं, चुपचाप देखते हैं। जारी जारी जाके देखते हैं एक बार दोस्तों कि क्या बात आई है। उस दीवार के ऊपर कुछ ना कुछ तो इशारा कर रही थी। उस दीवार पे कुछ ना कुछ तो संकेत किया है। आगे चलो, चली गई है। आगे बढ़ के देखते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है, आराम से। आवाज़ें नहीं करना है, वो परेशान होगी तो गुस्सा होगी, ठीक है। क्या हुआ है? क्या संकेत किए भाई? इस दीवार के अंदर क्या बताइए दोस्तों, कुछ समझ नहीं आया है, लेकिन इसके अंदर क्या हो सकता है? क्या यहाँ से तार गई हुई थी? पता नहीं। हो सकता है शायद बोर्ड यहाँ पे हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो जला हुआ जैसे दिख रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो यहाँ पे काला हो गया है। हाँ भाई, यहाँ पे तो लग रहा है। ऐसा भी हो सकता है ना। हाँ। चलो कोई नहीं यार, इससे तो हमें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे वो कुछ इशारा कर रही थी। यहाँ पे किसी ने तो चिड़िया वगैरह बनाया हुआ है, ये देखो ऐसा लग रहा है। हाँ। क्या ये बता रही थी? पता नहीं, लेकिन मुझे तो और यहाँ पे ये देखो दोस्तों, एक गुड़िया बनाई गई है, ये जो सामने है, और यहाँ पे चिड़िया बनाई गई है। क्या उसे गुड़िया और चिड़िया चाहिए? पता नहीं भाई। क्या हो सकता है? अगर वो फिर से सामने आती है तो वापस पता लगा पाएंगे। आखिर ये बनाया है तो बनाए कौन है भाई? इसी को बता रही थी शायद, मुझे लग रहा है दोस्तों। एक गुड़िया का चित्र है और एक हाँ। चिड़िया का। ये देखो, ये चिड़िया है और सामने वाला गुड़िया है। तो एक बार अंदर चलते फिर से वापस। अरे भाई, चलो देखिए भाई। दोस्तों, इस रूम के अंदर काफ़ी अजीब तरह के चीज़ बनाए गए हैं। स्मेल आ रही है भाई इसके अंदर से भी। ये देखो बहन, हमें पता है आप मेरी बातों को सुन रही हो, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया, और जो आपने दीवार पे इशारा किया है इससे हमें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया है। मैं चाहता हूँ वापस एक बार सामने आओ आप, ताकि हम आपसे बात करें। क्या हुआ? आवाज़ आई है सामने से। मुझे ऐसा लगा कोई इधर से गया भाई। कौन है? ओए भाई पीछे से देखो बहन, अगर आप हो तो सामने आओ। भाई, क्या चीज़ की आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ, चलो आगे चलो दोस्तों, रूम से बाहर जाते हैं। आवाज़ें आ रही डरावनी, ठीक है। ऐसा लग रहा है बिल्कुल हमारे पास से आ रही है भाई। आगे चलो, आगे चलो। ओए आगे 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 बढ़ो। देख लो भाई। कहाँ, इधर से आई है आवाज़ें। ये क्या चीज़ है भाई? दोस्तों, इस रूम के अंदर तो गए, लेकिन अब की बार जो आवाज़ें सुनाई दिया है कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हुई होगी। ओए आपके पीछे, आपके पीछे। आगे फिर से भाई वो दोस्तों, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शायद उसको जो दीवार पे बनाया गया है ना, वही चाहिए, हो सकता है। लेकिन एक बार क्लियर होते हैं ना कि क्या बता रही है। हमने तो समझने की कोशिश की, बस ये एक बार क्लियर हो जाए। बहन, क्या आपने इस दीवार पे कुछ हमें बताने की कोशिश की हो? जो चीज़ बनाई गई है, क्या आपको वो चीज़ चाहिए? कुछ इशारा करके बताओ बहन। ये भाई अभी वहीं पे है। भाई ऐसा लग रहा है भाई हमारे पीछे से और राइट साइड से भी किसी भी भयानक भयानक से। ये रुको 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 रुको, ये देखो वापिस उसी जगह पे गई, दीवार के पास फिर से वैसे कर रही है। क्या बताना चाहती हो? हम जानना चाहते हैं, आखिर क्या है आपकी इच्छा? दोस्तों, मुझे लग रहा है कि दीवार पे जो चित्र बनाई गई थी, बहन शायद उसे बनाई हुई है और उसको शायद वही चाहिए। फिर से रिपीट कर रही भाई। वैसे ही चिड़िया के ऊपर वो हाथ रखी है, ये देखना। बैठ जाओ, बैठ के बात करते हैं, वो बात करेगी जरूर। बहन, हम जानना चाहते हैं आपकी क्या है इच्छा। अगर आप बताती हो तो हम वो चीज़ लेके आएंगे जो आपको चाहिए। देखो कैसे देख रही है दीवार के ऊपर। क्या उस दीवार के ऊपर जो चीज़ बनाई गई है वो चीज़ आपको चाहिए? ओह दोस्तों, उसने हाँ की है, शायद वही उसे चीज़ चाहिए जिसको वो बनाई हुई है। हाँ भाई, दीवार पे। दोस्तों, मैंने आपको एक चिड़िया का और एक गुड़िया का चित्र दिखाया, शायद इसको वही चीज़ चाहिए होगा उसी के लिए। भाई हो ना हो भाई, हाँ बहन की आत्मा ही बनाई हुई इसे। दोस्तों, हो सकता है उसने तो उसी के बारे में हाँ किया है। एक बार फिर से वापस पूछने की कोशिश करते, रुक जाओ। देखो बहन,
आप हम पे गुस्सा मत हो। क्या आप हम पे गुस्सा हो? नहीं है दोस्तों। देखो मैंने बोला ना कि वो ज़रूर बात करेगी। यार बुरी जो आत्मा होती है ना काफ़ी ख़तरनाक होती है, वो नहीं बात करती है, लेकिन इसने तो कुछ इशारा नहीं किया। और जब वो बात की है तो यार काफ़ी मुझे अच्छा लगा है। मुझे लग नहीं रहा था कि ये भी बहन बात करेगी, लेकिन इसने हाँ की है। जो चीज़ दीवार के ऊपर बनाई गई है शायद उसे वही चीज़ चाहिए। वापस पूछते हैं। देखो बहन, हम आपके बारे में नहीं जानते कि आप हो कौन। बस इतना पता है कि आपके जितने भी परिवार में लोग थे इस जगह पे रहते थे, और आपके साथ जो भी घटना घटी है वो हम जानते हैं। हम सब कुछ पता है बहन। लेकिन मैं चाहता हूँ सबसे पहले मैं आपकी इच्छा पूरी करूँ जो आप चाहती हो। जो दीवार पे बनाई गई है एक चिड़िया का और एक गुड़िया का चित्र, क्या वो चीज़ आपको चाहिए? क्या आपको गुड़िया और चिड़िया चाहिए? दोस्तों उसने हाँ की है तो मेरे हिसाब से वो चीज़ इसे ला के देना चाहिए ताकि इसके आत्मा को शांति मिले। क्योंकि दोस्तों जो भी आत्मा हो अगर कोई इच्छा अपना बताती है, इसका मतलब वो उस चीज़ के लिए काफ़ी सालों से तड़प रही होती है। और ऐसे ही कोई आत्मा नहीं भटकती है। हाँ, किसी न किसी चीज़ की वजह से चाह होती है। तो मेरे जितने भी भाई और बहन हो इसने बात की है, आप सभी को भी खुशी मिल रहा होगा, मुझे भी दोस्तों। लेकिन मैं चाहता हूँ आप सभी एक बार कमेंट करके बताओ कि इस बहन के लिए क्या हमें गुड़िया और चिड़िया जो है ना लेके आना चाहिए। मेरे जितने भी भाई और बहन हो आप सभी जल्दी से जल्दी कमेंट करो ताकि आपका भाई इस बहन के लिए वो चीज़ लेके आए। आपको पता ही है, आप सभी से मैं चाहता हूँ आप जो जो कमेंट करते हो वो चीज़ लेके आता हूँ। बस आप लोग अपने तरफ से और कुछ बताओ कि साथ में क्या लेके जाना चाहिए। हम गुड़िया और चिड़िया लेके आएंगे, बस आप सभी कमेंट करो कि और साथ में क्या लेके जाना चाहिए, ये आपके तरफ से होगा। तो जल्दी से आप सभी कमेंट करो। मैं चाहता हूँ इस बहन से बात हो। बहन आपने अपनी इच्छा बताई है, वही चीज़ चाहिए ना आपको? हम आपके लिए लेके आएंगे, तो क्या वापस आप हमारे सामने आओगी अगली बार जब आएंगे? अब गुस्सा तो नहीं ना होगी बहन? नहीं होगी दोस्तों, उसने हाँ की है। तो दोस्तों वो भी देखो वो जाने लगी क्या। दोस्तों वो बहन जो है ना वो हम लोगों को हर चीज़ बता दी है और चली भी गई है। मैं चाहता हूँ अब हम दोनों यहाँ से निकले और अगली बार उस बहन के लिए गुड़िया और चिड़िया लेके आए। और आप सभी अपने तरफ से कमेंट करना कि क्या लेके जाना है। चलो निकलते हैं यहाँ से। आपका भाई लेके आएगा। चलो निकलो। सब जो जो बताओगे वही करता है। चलो तेजी से निकलते हैं, काफ़ी खतरा जगह है। ठीक है।